Now we have to start the tradition of Indian historiography. Historiography in the ancient period. हिस्ट्री लिखने का जो है वो एंशियंट टाइम से इंडियन के लोग करते थे. हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ, उसके अंदर खुदाई के दौरान जो मिला उससे हमको ये मालूम पड़ने लगा कि उनको सिक्के वगैरह मिले, उसके ऊपर लिखावट थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका अभी तक. द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नोन टू Indians as early as the 3rd millennium BCE, near about 6,000 years ago from the Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट से 5,000-6,000 साल पहले लगभग लोगों को लिखने आता था, यानी राइटिंग उनको आती थी. बट जो है उसे अनफॉर्चुनेटली नो वन हैज़ इट बीन एबल टू रीड, लेकिन उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया. द राइटिंग वॉज फाउंड ऑन, ये जो राइटिंग थी वो कहाँ पे लिखी हुई थी? रॉक्स, इंस्क्रिप्शंस, स्टोन पिलर्स, कॉइन्स पे, मेटल इमेज पर, कॉपर प्लेट्स एंड स्कल्पचर्स पे. ये जो हमारे रिटर्न सोर्सेज थे यहाँ मिला हमको. पत्थर पे मिला हमें, पत्थर के जो पिलर बने थे, कॉइन्स पे मेटल इमेज मिली जो है, और मूर्तियों पर मिली, कॉपर की प्लेट पे मिली. ये सारी जगह हमें हिस्ट्री लिखी हुई मिली. इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंशियंट रिटर्न सोर्सेज. जो एंशियंट रिटर्न सोर्स हमको मिले उससे हमको कौन कौन सी जानकारी मिल रही थी? वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स. किंग्स जो थे, कब वो किंग बने, कब वो मर गए, डेथ कब हुई, वो सारी चीज़ें. डायनेस्टिक्स जेनियोलॉजी, डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज थी उनकी, कौन कौन सी वंश कैसे चला. टेरिटोरियल्स एक्सटेंट, वो अपनी टेरिटरीज को कहाँ तक बढ़ाए थे, कहाँ तक जीत लिए थे उन लोग. एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स. एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उनका जो है एम्पायर्स लोग का. एंड किंगडम एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स. कौन कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स किए थे उन्होंने. सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या किए थे. क्लाइमेट, फैमिन्स, यानी कब कब वहाँ पे क्लाइमेट क्या था, अकाल वगैरह कब पड़ा, ETC ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइम्स. हर्ष चरित्र is a biography of Indian King Harsha written by बाण भट्ट. बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र एक बायोग्राफी लिखी थी किंग हर्षा की के ऊपर. ये आपको फिलअप में भी आ सकता है. ओके. कल्हन wrote the 12th century CE book राज तरंगिनी on the story of कश्मीर. कल्हन ने एक किताब लिखी, उसका नाम राज तरंगिनी था, जो कश्मीर की स्टोरी के बारे में लिखा था, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में. His style of writing resembles the concept of modern historiography. उनकी जो स्टाइल थी हिस्ट्री लिखने की वो क्या थी? वो मॉडर्न हिस्टोग्राफी थी. मिडीवल इंडियन हिस्टोग्राफी. मुस्लिम हिस्टोरियंस. फर्स्ट जियाउद्दीन बर्नी was the historians. He wrote तारीख ए फिरोज शाही बुक्स. जियाउद्दीन बर्नी ने बुक लिखी इतिहास लेखन पर, तारीख ए फिरोज शाही. Their objectives are
इट इज़ नॉट इनफ टू रिकॉर्ड रूलर्स वेलवर्स एंड वेलफेयर पॉलिसीज़। सिर्फ हमें जो है राजाओं के अच्छे काम और उन्हें जो सामाजिक काम किए उसको ही नहीं लिखना है, रिकॉर्ड नहीं करना, बट हिस्टोरियन शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूरल्स ड्रॉबैक्स, उनके ड्रॉबैक्स को भी लिखना, उन्होंने कौन कौन सी जो है गलत काम किए, एंड रॉन्ग पॉलिसीज, उन्होंने कौन कौन सी रॉन्ग पॉलिसीज लगाई, ठीक है, जिससे देश में जो है बर्बादी आ गई, देश खराब हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, विच रिजल्टेड इन हिज फेलर। ओके, ही शुड write about the impact of the teaching of the wise, learned and sent on the cultural life of the people। लोगों यानी हमें हिस्ट्री लिखते समय वो भी लिखना है कि उस समय जो वाइज लोग थे, लर्नड लोग, पढ़े लिखे लोग थे, संत लोग थे, उन्होंने किस तरह लोगों के कल्चर को बदली किया, लोगों को समझाया बुझाया, सारी चीज़ें भी हमें हिस्ट्री में। नाउ नेक्स्ट हिस्टोरियंस वाज बाबर। बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी described he wrote तुजुक ए बाबरी book, the battles fought by him। अब इस तुजुक ए बाबरी में उन्होंने क्या लिखा था, the battles fought by him, यानी बाबर के द्वारा किया गया जो है जो युद्ध था उसके बारे में उन्होंने लिखा। The various regions and cities visited by him, noting minutely observation, यानी जो उस समय जहाँ जहाँ वो जाते थे उसके बारे में वो अच्छी तरह से वो देखते थे और अच्छी तरह उसको जो है अपनी किताब में उन्होंने लिखा। ऑब्जर्वेशन ऑफ द लोकल कस्टम्स, वहाँ के लोगों का कस्टम क्या था, रीति रिवाज क्या थी, इकोनॉमी क्या थी, फ्लोरा एंड फूना क्या थी, यानी जो पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में भी। द रीजन ट्रेवल्ड बाय हिम, जो घूमने के बाद वहाँ के लोगों का कस्टम क्या था, इकोनॉमी क्या थी, फ्लोरा एंड फूना तक क्या था, वनस्पतियों का निरीक्षण, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा। ओके, now next topic is Abul Fazl। Abul Fazl wrote Akbarnama। He wrote books Akbarnama। अकबर बादशाह के बारे में, अकबर किंग के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस अकबरनामा में लिखा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इनके आधार पर, अबुल फजल के आधार पर हिस्टोग्राफी किस तरह होनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है उसको अच्छी तरह एनालाइज करके तो हिस्ट्री लिखना है, इतिहास लिखना है हमें। टू स्क्रूटिनाइज द इंफॉर्मेशन, जो सही और गलत में से जो जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, स्क्रूटिनाइज करने के बाद ही हिस्ट्री लिखनी चाहिए। ये अबुल फजल के जो है विचार थे, थॉट थे हिस्ट्री लिखने के बारे में।